जय श्री राम मित्रों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। तो किसी भी ब्राउज़र में हम सबसे पहले यहाँ पर सर्च करेंगे परिवहन, और परिवहन सर्च करते ही जो पहली वेबसाइट आई है ये परिवहन.gov, इसी पर हमें क्लिक करना है। या आप डायरेक्ट नीचे जो ड्राइविंग लाइसेंस लिखा है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस वाले मेन्यू में चले जाएंगे और अप्लाई लाइसेंस के लिए क्लिक करते ही लर्नर लाइसेंस के लिए, और यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया, तो लाइसेंस मेन्यू आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर अ लर्नर लाइसेंस पर हमने क्लिक किया, तो इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जितना यहाँ पर दिया गया। और इसके लिए हम प्रोसीड करते हैं, और प्रोसीड करते ही अपना कैटेगरी दीजिए और आपके पास कोई लाइसेंस है या नहीं है, लर्नर लाइसेंस है या नहीं है, तो वो आपको पूरा बताना है। और हमें ये आधार ऑथेंटिकेशन के साथ करना है, जिससे कि हम घर बैठे ही लर्नर लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो हम दे पाएँ। अगर आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। और आधार में आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद हमें आधार नंबर वगैरह डाल के वो जो OTP आएगा वो हमें डाल के यहाँ पर सबमिट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को, कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं। और आपको ये पढ़ लेना है एक बारी, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया, आप भी पढ़ लें। और यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस दें, उसको प्रोसीड करें, एकदम सही सटीक जानकारी देनी है। अगर आपका एप्लीकेशन कहीं पर आप छूट जाता है या किसी भी कारण से आप रुक जाते हैं, तो आपको नया एप्लीकेशन नहीं फाइल करना है। आप उसी एप्लीकेशन को पेंडिंग में जाकर या फिर आप रिज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि आपको दोबारा से एप्लीकेशन ना भरना पड़े और आपका भरेगा भी नहीं। और ये सारी जानकारी आप सही दें। ब्लड ग्रुप हो सके तो आप एक बार टेस्ट करा के निकलवा लें, जिससे कि आप एकदम सही दे पाएँ जब भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। बाई चांस एक्सीडेंट ना हो, अगर होता है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से आपका ब्लड ग्रुप पता किया जा सकता है। तो कृपया करके ये सही निकलवाएँ और सही ही यहाँ पर भरवाएँ। तो ये सारी जानकारी मैं अपनी चेक कर रहा हूँ, बाकी मैंने चेक कर ली है। और ये आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं, किसके लिए आपको अप्लाई करना है, किस चीज़ के लिए, और कौन सा एप्लीकेशन आपको लगेगा। तो मुझे यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर का चाहिए, क्योंकि विदाउट गियर तो उसमें इंक्लूड हो ही जाएगी। और लाइट मोटर व्हीकल के लिए आपको लाइट मोटर व्हीकल चलाना आना चाहिए, और नहीं आता है तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर बन जाता है तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दलाल होते हैं आज के लिए, काफ़ी सारा चल रहा है। लोग बिना RTO जाए और टेस्ट दिए अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस चल रही है। आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कीजिए। मैंने मोटरसाइकिल विद गियर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है फिजिकल फिटनेस के लिए, यहाँ पर ये नीचे लिखा था येलो कलर से, उस पर मैंने क्लिक किया। और उसके बाद ये सारा कुछ आप भर दीजिए जो भी आपको सही लगता है। ज़्यादातर आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए, मतलब आँखें आपकी सही होनी चाहिए और आपके कहीं पर लगी तो नहीं है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि नाइट सफ़र विजन ब्लाइंडनेस, मतलब आपको रात के समय कुछ ऐसा नहीं होता, कोई लाइट जल रही है फिर भी आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी ये सारी चीज़ें पूछते हैं, जिससे कि सड़क पर दुर्घटना कम से कम हो। ये आपको एकदम सटीक जानकारी देनी है। और यहाँ पर लिखा है, जैसे कि इस पर हम एग्री करते हैं, आई हियर डिक्लेयर दैट टू माई बेस्ट नॉलेज एंड बिलीव द पर्टिकुलर्स गिवन इज मेड इन देयर आर ट्रू। मतलब जो भी पर्टिकुलर्स हमने ये कंडीशन दी है ये सारी सत्य हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने जल्दी पढ़ दिया आपके लिए। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपको अपने मरने के बाद डोनेट करने हैं अपने ऑर्गन तो वो भी कर सकते हैं। और बाकी हम कैप्चा भर के इसको आगे सबमिट करते हैं। आप ये वीडियो से अपनी जानकारी के लिए देखिए, बाकी आप जब आप करेंगे तो आपको सारा कुछ खुद से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल वेबसाइट दी गई है और ज़्यादातर स्टेट की इसी प्रकार की वेबसाइट है। तो आप इसको देखिए। हमारा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद अभी आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट भी देना होगा, मतलब ड्राइविंग नहीं, लर्नर लाइसेंस का टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको RTO ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही दिया जा सकता है। आपको SMS में आपका लर्नर लाइसेंस का जो एप्लीकेशन है उसका नंबर मिल गया, और जो एप्लीकेशन का नंबर है वही आगे चल के आपको लर्नर लाइसेंस का नंबर रहेगा। और फिर 1 महीने बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नया बन जाएगा। तो ये एप्लीकेंट की हमारी जानकारी और RTO लोकेशन दी गई है, और इसको हम प्रोसीड करेंगे आगे। और प्रोसीड करने के लिए हमें आपको सबसे पहले कैप्चा देना होगा। और ये पूरा प्रीव्यू आ गया है, ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी एप्लीकेशन की जानकारी यहाँ पर दी गई है। मैंने एप्लीकेशन नंबर दिया और इतनी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं, 2 चीज़ें, और ये चीज़ें 2-3 कंप्लीट होनी है। लर्निंग लाइसेंस का SS जो LL स्लॉट है उसको बुक करना है, फीस पेमेंट करनी है, 2-3 चीज़ें रह गई हैं, उनको हम अभी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोसेस करने के लिए, गेट डिटेल जैसा कि लिखा है, नीचे सिग्नेचर का लिखा है। सिग्नेचर शायद हमें नहीं देना है, सिग्नेचर देना होगा तो हम सिग्नेचर भी दे देंगे यहाँ पर।
और आप सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, सिग्नेचर भी हमें देना है और आधार का नहीं है, जो फ़ोटो है वो देना है, लेकिन फ़ोटो वो आधार वाला ही लग जाता है, वो शायद हमें नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये लर्नर लाइसेंस है तो इसमें कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है फ़ोटो आपका, क्योंकि आपको कहीं जाना आना तो है नहीं, यहीं पर हो जाएगा सारा कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे से 200 रुपये लग रहा है, 150 रुपये लाइसेंस के लिए और 50 रुपीज़ टेस्ट के लिए, तो टोटल 200 रुपये लग रहा है। और यहाँ पर हम जल्दी से पेमेंट करते हैं चल के। ये सारा ब्रेकडाउन मैंने आपको दिखा दिया है। और अगर आप ये LMB के लिए बना रहे होते तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा और लगता, लर्नर लाइसेंस के लिए और टेस्ट के लिए 50 रुपये और एक्स्ट्रा लगते। जैसा कि हम पहुंच रहे हैं अपने पेमेंट गेटवे पर, जैसे ही पहुंचते हैं और वहां पर हम अपना पेमेंट करते हैं, जैसा कि SBI नेट बैंकिंग है, अदर बैंक नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो सबसे सही रहेगा आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अदर बैंक का नेट बैंकिंग रहेगा तो आपको चार्ज लगेगा, नहीं तो आप किसी बैंक के डेबिट कार्ड से कर दीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा, 0 चार्ज के साथ आपका पेमेंट हो जाएगा। तो हम डेबिट कार्ड से कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके लिए हमने कंफर्म किया है और यहाँ पर हम अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल के पेमेंट प्रोसीड करते हैं। जैसा कि लिखा है कि पेज जल्दी से जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, कुछ टाइम रहता है, तो आप टाइम रहते ही पेमेंट कर दें। जैसा कि देखिए अब मैसेज आ चुका है कि हमारा पेमेंट हो चुका है और नो नीड टू विजिट वगैरह करके लिखा आ रहा है। और देखिए पेमेंट रिसिप्ट का मैसेज भी आ गया है अभी कि पेमेंट रिसीव हो गई, यानी कि हमारा आधे से ज़्यादा कार्य हो चुका है लर्नर लाइसेंस का। और आगे चलते हैं, यहाँ पर ये वीडियो हमें पूरा देखना है बिना रुके। अगर आप नहीं देख पाते हैं दोबारा से यहीं पर आइए रिज्यूम करके एप्लीकेशन, और आप वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन होगा और फिर लर्नर लाइसेंस का टेस्ट होगा, वो आप मोबाइल से ही दे सकते हैं और 1 महीने के बाद आप DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पर RTO जाके, किस तरह से मैंने टेस्ट दिया, बाकी सब आप कुछ देख सकते हैं।